नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल हार्टलैंड। दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, गुरु पाने की अगर इच्छा हो तो गुरु एक समय पे। अब जिसमें इस बात में ये कहा जाता है कि जब कोई शिष्य तैयार हो जाता है कि उसको अब गुरु के बिना नहीं हो पाएगा, तो उसके जीवन में गुरु आ जाते हैं। और जब कोई शिष्य पूरा तैयार हो जाता है तो गुरु वहाँ से चले जाते हैं। Guru appears when the disciple is ready, and Guru disappears when the disciple is really ready. तो ये एक चीज़ है। एक प्रसंग मैं बताना चाहूँगा स्वामी योगानंद महाराज जी की ज़िंदगी से। स्वामी योगानंद जी महाराज जो थे, उनको बड़ी तीव्र इच्छा थी कि मेरे को गुरु की प्राप्ति हो। मेरा गुरु कौन? उनको बड़ी तीव्र इच्छा थी। बहुत ही तीव्र उनके मन में ये रहता कि मेरे को गुरु कब मिलेंगे। तो स्वामी योगानंद जी गुरु की तलाश में भटक रहे थे। तो एक दिन अपने एक मित्र के साथ, कलकत्ता में रहते थे अपने गांव में, तो मित्र के साथ इन्होंने प्लानिंग की और घर छोड़ के भाग के आगे वाराणसी में, काशी में आगे, और काशी में एक गुरु का आश्रम था, वहाँ पे आगे वहाँ पे रहने लगे। तो वहाँ पे रहने लगे तो इनको जो काम दिया गया वो काम ये करते थे। तो और बीच बीच में जब भी दक्षिणेश्वर, जो काली माँ का मंदिर है, जहाँ पे स्वामी रामकृष्ण परमहंस रहते थे और जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी भी रहे हैं, और विवेकानंद जी अपने गुरु के साथ उसी उसी तीर्थ स्थल में रहे हैं दक्षिणेश्वर में। वहाँ पे भी जब भी स्वामी योगानंद जी जाते तो माँ से यही प्रार्थना करते कि माँ, मेरे जीवन में गुरु कब भेज रही है। तो ये चीज़ रहती। तो स्वामी योगानंद जी, अब मैं बता रहा था कि वो काशी में एक आश्रम में आगे गुरु की तलाश में सुना था। उन्होंने वहाँ सुना कि वो आश्रम है, वहाँ पे गुरु हैं, तो वहाँ पे ये होगा। तो गुरु आगे, अब तीव्र इच्छा थी कि जो भक्ति मार्ग है, जहाँ जो ये आध्यात्मिक मार्ग है, जहाँ स्पिरिचुअल मार्ग है, स्पिरिचुअल जर्नी है, उसकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाए और मुझे पहुँचना कहीं, ऐसी तीव्र इच्छा थी। ऐसी तीव्र बीच में मन में उठते, तीव्र विचार उठते। तो ये इन विचारों को लेके उस आश्रम में आ गए और आश्रम में रहने लग गए। तो वहाँ रहने लग गए और वहाँ पे नियम कानून थे। तो इनको भी काम दिए गए कि आपने ये काम करने हैं। तो ये काम करते, लेकिन बहुत ही बंधे हुआ नियम था कि ये इस समय उठना है, इस समय ये करना है। तो ऐसा एक बड़ा नियम था। अब डिसिप्लिन तो इस फील्ड में बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब तक आप राइट, जैसे जो आपके गुरु हैं, जो प्रकृति द्वारा, जहाँ ब्रह्मांड में जो आपके गुरु निर्धारित किए गए हैं, जब तक आप वहाँ नहीं पहुँचते तब तक आपका वहाँ पे वो चीज़ हो नहीं पाती, वो चीज़ आपका ठहराव हो नहीं पाता, आप टिक नहीं पाते। ये एक पक्की बात है इस मार्ग की। तो ये वहाँ रह तो रहे थे पर मन लग नहीं रहा था। वहाँ भी बैठे बैठे जब भी ध्यान लगाते अपनी अपनी झोंपड़े में, जब भी ये बैठे ध्यान लगाते तो ये यही कहते, काली माँ से यही प्रार्थना करते कि माँ, मेरे जीवन में गुरु कब भेज रही हो। तो एक दिन की बात है कि गुरु कहीं गए हुए थे, तो उन्होंने आना था ट्रेन में। तो गुरु, अब वहाँ का आश्रम का नियम ये था कि गुरु खाना खा लेंगे तो उसके बाद ही सभी को भोजन करना है। तो गुरु ने आना था, तो गुरु की ट्रेन तो सुबह आनी थी, लेकिन वो आई 4 बजे, बड़ी शाम को आई। अब एग्जैक्ट तो ये है, लेकिन वो काफ़ी लेट ट्रेन हो गई थी। तो ट्रेन आई तो गुरु आए, तो तब तक अब इनको भूख भी बड़ी लगती थी, तो वो भी नहीं हो पा रहा था। तो ये सारी चीज़ें देख के इनको लगा कि क्या कैसे होगा। और इन्होंने फिर जब भी शाम को फिर बैठे तो फिर काली माँ का ध्यान किया और बोला, माँ, मेरे जीवन में गुरु कब भेज रही हो, मुझे गुरु की प्राप्ति कब होगी, क्या यही मेरे गुरु हैं, मेरा मन यहाँ पे क्यों नहीं लग रहा है, मेरे को गुरु कब मिलेंगे। तो ऐसी वेदना थी, ऐसी भी मन में जिज्ञासा थी, ऐसी तीव्र इच्छा थी। तो ऐसी इच्छा के साथ एक दिन अगले 2-3 दिन के बाद इनके मन में इनको काम मिल गया कि जाओ मार्केट से, काशी की मार्केट से जाओ और वहाँ से सब्जी लेके आओ।
तो ये सब्जी लेने के लिए गए, तो एक जगह अभी ये रास्ते से जा रहे हैं, तो एक जगह इनके पाँव आगे नहीं जा रहे हैं, ये मतलब वहाँ पे एक स्थिर हो गए, एक जगह पे स्थिर हो गए। तो उस जगह पे स्थिर हो गए, तो वहाँ पे इनको वहाँ पे इनके मन में आवाज़ आई। अब ये सोचे कि मेरे पाँव आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, वहाँ पे इनके पाँव ज़मीन से जुड़ से गए, तो आगे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इन्होंने कोशिश की आगे जाने की, बट आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। तो इनके मन में एक आवाज़ गूंजी कि मुड़। तो ये मुड़े, ये इन्होंने ऐसे इस तरफ मुड़ गए, मतलब लगभग 90 डिग्री का मुड़। अब इस तरफ मुड़े कि इस तरफ मुड़े, पर वो इन्होंने ऐसे 90 डिग्री मुड़ गए। तो देखा सामने एक गली है, और गली के अंत में एक एक भगवाधारी संत खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तो जैसे ही ये मुड़े उधर और भगवाधारी संत को देखा, तो इनके पाँव खुल गए, इनकी दौड़ लग गई। जो ये नहीं दौड़ रहे थे, पर वो दौड़ लगी। ये दौड़ते हुए वहाँ जब पहुँचे, इनको नहीं पता वो कौन से संत हैं, तो लेकिन दौड़ते हुए जब वहाँ पे पहुँचे, और सीधा ही उनके पाँव में गिर गए। ये नहीं गिरे, पर हो गया वो, कुछ कोई फोर्स थी जो ये सारी चीज़ें करवा थी, जो इनको जिस फोर्स ने दुड़वाया, और जिस फोर्स ने इनको गुरुदेव के पाँव में गिर गए। और शब्द भी ये कहते हैं कि मैंने नहीं बोले, लेकिन वो बोल दिए, वो शब्द बोले गए, और वो शब्द थे, गुरुदेव आप कहाँ थे, आपने इतनी देर क्यों लगा दी। तो उन्होंने उठा के अपने गले से लगाया और कहा, बेटा अभी भी मुझे नहीं आना था, लेकिन तुम्हारी इच्छा तीव्र थी कि मुझे आज आना पड़ा। मेरा तुम्हारे जीवन में जो आना लिखा गया है, या जिस समय मुझे आना है, वो आज से 2 महीने के बाद है। और ये कहाँ पे होना है मैं बता देता हूँ। इस जगह पे तू आ जाना, और वहाँ पे अपना काम आगे चलेगा, और मैं वहाँ से तेरे को दीक्षा दूंगा, और वहाँ से तेरी जो प्रिपरेशन है, या जिस चीज़ की मुझे आज्ञा हुई है कि किसके लिए मुझे तुमको तैयार करना है, मैं वो वहाँ से शुरू होगी अपनी जर्नी। तो आज, क्योंकि मेरे को तुम्हारे जीवन में आज नहीं आना है, आज नहीं आना था, मुझे तुम्हारे जीवन में लगभग आज से 2 महीने बाद आना आना था, लेकिन तुम्हारी तीव्र इच्छा के कारण मैं आज तुम्हें ये बताने के लिए आ गया हूँ कि मैं तुम्हारा गुरु निर्धारित किया गया हूँ, और तुम मेरे चेले हो, और 2 महीने बाद तुम, मुझे तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुझे आना है, तो मेरे पास पहुँच जाएगा। तो ये होती है दोस्तों, गुरु का जीवन में इस तरह प्रवेश होता है। गुरु निर्धारित होते हैं, हम सब के गुरु निर्धारित होते हैं, और गुरु की बड़ी इम्पोर्टेंस है लाइफ में। अगर सनातन धर्म में आप देखें, तो गुरु के बिना ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी अपनी जो मस्कुलर पावर है, जहाँ जो थिंकिंग, जितना भी आपके पास जो माइंड की पावर है, उससे आप एक स्टेज तक जा सकते हैं। उससे आगे आपको एक धक्का चाहिए होता है इस फील्ड में, स्पिरिचुअल फील्ड में। वो धक्का जब तक नहीं लगेगा, तब तक आप आगे नहीं जा सकते हैं। तो जी, और साथ में वो एक समझ बनानी होती है, वो समझ जब तक ना बने, तब तक आगे आपकी नहीं होती है। ये पक्की बात है दोस्तों। तो इस तरह ये स्वामी योगानंद जी के जीवन से एक प्रसंग था। ये प्रसंग आपको अगर पढ़ना हो, तो उनकी लिखी हुई किताब है, उनकी स्वयं द्वारा लिखी हुई किताब है, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, और हिंदी में है एक योगी कथामृत। ये आप लेके पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये भरी पड़ी है आध्यात्मिक एक्सपीरियंसेस से, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से। और मेरा ये सबसे आग्रह है कि जीवन में एक बार ये किताब अवश्य पढ़ें। अवश्य ही हर व्यक्ति को ये किताब खरीदनी चाहिए, और ये पढ़नी चाहिए, और अपने बच्चों को भी पढ़ानी चाहिए। और एक बार से अगर ज़्यादा बार पढ़े, तो इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक स्पिरिचुअल कंटेंट जो है ना, वो बड़ा मैजिकल है। पहली बार में तो वो एक कहानी ही लगेगी, दूसरी बार में वो के जीवन में उतरेगा, और तीसरी बारी में वही जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपको वो आपको उससे एक प्रेम हो जाएगा, उसका उन चीज़ों से एक रिलेशनशिप बन जाएगा। और जब रिलेशनशिप बन जाएगा, तो आपके जीवन में भी उन एक्सपीरियंसेस की श्रृंखला शुरू हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, एक गुरु का भी
जीवन में प्रवेश हो जाता है। तो ये है, और इसके लिए सबसे पहली जो कंडीशन रखी है वो यही है, गुरु तो मिलेंगे ही। गुरु की व्यवस्था तो अनिवार्य रूप से प्रकृति में होती है। इस जो पूरा कॉन्शियसनेस, जो ओनर ऑफ द कॉन्शियसनेस है, द ओनर ऑफ द इंटेलिजेंस है, वो गुरु तो वो अनिवार्य रूप से आप कुछ और चीज़ मांगो, वो मिलेगी ना मिलेगी कोई कोई पता नहीं है। जैसे कोई बंदा, अगर कोई बच्चा ये कहे कि हे प्रभु मुझे डॉक्टर बना दो, तो वो डॉक्टर बनाएंगे ना बनाएंगे कोई पक्का नहीं है, कोई देयर इज़ नो गारंटी। लेकिन अगर आप जब जब भी आपके मन में गुरु के प्रति, गुरु के लिए इच्छा पैदा होगी, गुरु के लिए तीव्र इच्छा पैदा होगी, अनिवार्य रूप से प्रभु सब कुछ छोड़ के आपको गुरु दिलाएंगे ही दिलाएंगे। ये अनिवार्य, ये प्रभु सब कुछ करके, सब कुछ छोड़ के गुरु गुरु आपके जीवन में प्रवेश करवा देंगे। क्योंकि ये इसीलिए, ताकि क्योंकि वो उनका पृथ्वी पे भेजने का, मनुष्यों को पृथ्वी पे भेजने का एक ही वो है कि यहाँ पे जो सोल्स हैं उनकी उन्नति हो जाए, वो मिल लें, वो अपने गंतव्य को देख लें, वो अपनी पहचान कर लें, उनको अपना सही परिचय मिल जाए। तो इसीलिए है दोस्तों, तो ये एक छोटी सी बात थी। धन्यवाद। भारत माता की जय।